नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आपके आसपास के लोग अचानक आपके खिलाफ हो जाएं तो कैसा महसूस होता है? आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद संवेदनशील और गंभीर मुद्दे पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा मुद्दा जो कहीं ना कहीं हमारे आसपास ही पनप रहा है और लोगों के मानसिक स्वास्थ्य को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। हम बात कर रहे हैं मॉबिंग, यानी किसी इंसान को ग्रुप बनाकर टारगेट करने की। अक्सर ये सवाल उठता है कि जब कोई इस कदर टूट जाता है तो क्या वो सिर्फ उसकी अपनी कमजोरी है या इसमें हमारे समाज का भी कोई हाथ है? चलिए, आज इसी उलझन को सुलझाते हैं। इस पूरी चर्चा को हमने कुछ अहम हिस्सों में बांटा है ताकि हम हर पहलू को गहराई से समझ सकें। सबसे पहले हम उस मुख्य सवाल को उठाएंगे जो इस डिबेट की नींव है। उसके बाद समाज की जिम्मेदारी और व्यक्ति की अपनी भूमिका का निष्पक्ष तरीके से विश्लेषण करेंगे। फिर हम देखेंगे कि इंसान का घर यानी उसका पहला विद्यालय इस पूरी कहानी में कैसे फिट बैठता है। और आखिर में एक बहुत ही खतरनाक समीकरण को डिकोड करते हुए एक सुरक्षित समाज बनाने के रास्तों पर बात करेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं उस बुनियादी सवाल पर जिसने इस पूरी चर्चा को जन्म दिया है। जरा इस स्थिति की कल्पना कीजिए। आपका फ्रेंड सर्कल हो, आपका ऑफिस हो, जहां आप रहते हैं वो सोसाइटी हो, या फिर स्कूल कॉलेज। जब एक पूरा ग्रुप मिलकर किसी एक व्यक्ति को टारगेट करता है, उसे इस कदर कॉर्नर कर देता है कि वो इंसान आत्महत्या जैसे भयानक कदम के बारे में सोचने लगे, तो आप किसे दोष देंगे? क्या उस इंसान को जो दबाव नहीं झेल पाया और कमजोर पड़ गया, या फिर उस सिस्टम और समाज को जिसने उसे उस कगार तक पहुंचा दिया? इस मुद्दे पर हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग खेमे हैं। एक तरफ वो नजरिया है जो मानता है कि ये पूरी तरह से समाज की सामूहिक विफलता है, यानी हमारा सिस्टम एक व्यक्ति की रक्षा करने में पूरी तरह फेल रहा। और दूसरी तरफ एक ऐसा तर्क है जो कहता है कि हर इंसान की अपनी खुद की भी एक जिम्मेदारी होती है, उसकी अपनी मानसिक मजबूती होती है कि वो मुश्किलों से कैसे निपटता है। आज हम बिना किसी का पक्ष लिए इन दोनों ही नजरियों को आमने सामने रखकर परखने वाले हैं। चलिए सबसे पहले पक्ष पर गौर करते हैं। आखिर इसमें समाज यानी हमारी और आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? आपने मॉबिंग शब्द तो सुना ही होगा। इसे अक्सर आम बोलचाल में हंसी मजाक या लेग पुलिंग कहकर टाल दिया जाता है। लेकिन जरा सोचिए, जब कई लोग मिलकर लगातार एक ही इंसान को निशाना बनाने लगें तो क्या वो मजाक रह जाता है? बिल्कुल नहीं। बार बार अपमानित करना, ग्रुप से पूरी तरह बाइकआउट कर देना और झूठी अफवाहें उड़ाना, ये सब उस इंसान की अपनी ही नजरों में उसकी इमेज को चकनाचूर कर देता है। ये कोई साधारण बात नहीं है, ये शुद्ध रूप से मानसिक हिंसा है। तो आखिर समाज का इसमें क्या रोल है? इसके मुख्य रूप से 3 कारण हैं। पहला है पावर डायनामिक्स। ऑफिस में बैठे सीनियर्स, स्कूल के वो पॉपुलर ग्रुप्स या सोसाइटी के रसूखदार लोग जब अपनी ताकत का धौंस जमाते हैं तो सामने वाले की आवाज अपने आप दब जाती है। दूसरा और शायद सबसे खतरनाक है बाईस्टैंडर इफेक्ट, यानी वो लोग जो ये सब अपनी आंखों से देखते हैं, जानते हैं कि गलत हो रहा है, पर फिर भी चुपचाप तमाशा देखते रहते हैं। उनकी ये चुप्पी गलत करने वालों का हौसला बढ़ा देती है। और तीसरा कारण, हमारे समाज का मेंटल हेल्थ को लेकर नजरिया। आज भी अगर कोई डिप्रेशन या एंग्जाइटी की बात करे तो लोग उसे दिमाग का वहम या कमजोरी कह देते हैं, जिसकी वजह से सही समय पे इंसान को मदद ही नहीं मिल पाती। अब आते हैं सिक्के के दूसरे पहलू पर। आखिर इसमें उस व्यक्ति की खुद की क्या भूमिका होती है? दूसरे नजरिए के अनुसार सब कुछ सिर्फ समाज पर नहीं डाला जा सकता। कुछ व्यक्तिगत कारण भी होते हैं, जैसे कि मानसिक मजबूती। देखिए, हर इंसान परेशानियों को अपने अपने तरीके से डील करता है। कुछ लोग होते हैं जो उसी टॉक्सिक माहौल में भी मजबूती से खड़े रहते हैं और आगे निकल जाते हैं। दूसरी बात है मदद मांगने से कतराना। कई बार लोग अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, पर अपने दोस्तों, परिवार या किसी प्रोफेशनल से बात करने में झिझकते हैं। अगर समय रहते किसी से बात कर ली जाए तो पूरी तस्वीर बदल सकती है। और एक और चीज जो आजकल बहुत आम हो गई है, सोशल मीडिया का ओवर रिएक्शन। कभी कभी लोग साधारण से मजाक या छोटी सी आलोचना को भी भयंकर उत्पीड़न मान बैठते हैं, जो कि हमेशा सही नहीं होता। अब हमने दोनों पक्ष देख लिए, लेकिन इन दोनों के बीच एक ऐसी अहम कड़ी है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं, और वो है हमारा घर। घर में हम अपना समय कैसे बिताते हैं, इसका सीधा असर हमारी मानसिक स्थिति पर पड़ता है। अगर घर में सब साथ बैठकर कोई गेम खेल रहे हैं, बातें कर रहे हैं या हंसी मजाक हो रहा है, तो ये तनाव को कम करता है, आपसी समझ को बढ़ाता है और बच्चों में क्रिएटिविटी लाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हर कोई बस अपने अपने मोबाइल या स्क्रीन में घुसा हुआ है तो घर में ही एक तरह का सन्नाटा पसर जाता है। लोग असामाजिक होने लगते हैं और युवा बहुत जल्दी नकारात्मक चीजों से प्रभावित हो जाते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि एक खुशनुमा और बैलेंस्ड घर किसी भी इंसान के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है।
अगर घर का माहौल आपको मेंटली और इमोशनली सपोर्ट करता है तो आप बाहर की दुनिया के उन जहरीले दबावों और मॉबिंग का सामना कहीं बेहतर तरीके से कर पाते हैं। आपका घर ही वो जगह है जहां से आप दुनिया से लड़ने की ताकत जुटाते हैं। तो अब इन सारी बातों को मिलाकर जो तस्वीर बनती है वो एक बहुत ही खतरनाक समीकरण की तरफ इशारा करती है। अगर हम पूरे विश्लेषण का निचोड़ निकालें तो बात बहुत साफ है। ये कहना कि सिर्फ व्यक्ति कमजोर था गलत होगा, और ये कहना कि सिर्फ समाज ने उसे मार दिया ये भी अधूरा सच है। असली तबाही तब आती है जब ये तीन चीजें एक साथ मिलती हैं। पहला, एक टॉक्सिक ग्रुप जो टारगेट करता है। दूसरा, एक ऐसा समाज जो मूक दर्शक बनकर सब कुछ चुपचाप देखता रहता है। और तीसरा, उस इंसान का अपना कमजोर सपोर्ट सिस्टम या घर का माहौल। जब ये तीनों फैक्टर्स आपस में जुड़ जाते हैं तब जाकर वो खतरनाक स्थिति पैदा होती है जिसे संभाल पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो भाई, समस्या तो हमने समझ ली, लेकिन इसका समाधान क्या है? एक सुरक्षित समाज कैसे बनाया जाए? चलिए इस पर बात करते हैं। इसके कुछ बहुत ही सॉलिड और साफ समाधान हैं। पहला, हमारे स्कूलों, कॉलेजों और ऑफिसों में एंटी मॉबिंग को लेकर सख्त नीतियां होनी चाहिए और उन पर कड़ाई से अमल होना चाहिए। दूसरा, मेंटल हेल्थ के लिए ओपन डिस्कशन और काउंसलिंग की सुविधा आसानी से मिलनी चाहिए। तीसरा और बहुत ही जरूरी पॉइंट, हमें चुप रहने की आदत को तोड़कर गलत के खिलाफ आवाज उठाने की संस्कृति बनानी होगी। चौथा, हर इंसान के आसपास परिवार और मेंटर्स का एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए ताकि वो कभी खुद को अकेला न समझे। और पांचवां, ये जो डिजिटल दुनिया में साइबर बुलिंग और ट्रोलिंग चलती है ना, इसे एक बहुत ही गंभीर अपराध के रूप में देखा जाना चाहिए। अगर मैं इस पूरी चर्चा को सिर्फ एक वाक्य में समेटना चाहूं तो वो ये कोट होगा, मॉबिंग कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका दोष आप किसी एक के सिर मर सकें। जब कोई इस मानसिक हिंसा का शिकार होता है तो वो सिर्फ परेशान करने वालों का गुनाह नहीं है और ना ही वो उस पीड़ित की कमजोरी है। सच तो ये है कि ये हम सब की, यानी इस पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम ऐसा माहौल ही क्यों बनने देते हैं। जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, जरा सोचिएगा। अगर हम ग्रुप बनाकर किसी की टांग खींचने या उसे नीचा दिखाने की बजाय ग्रुप बनाकर उसे सपोर्ट करने और ऊपर उठाने की संस्कृति अपना लें तो हम कितनी ही जिंदगियां बचा सकते हैं। है ना सोचने वाली बात? बदलाव की शुरुआत इसी एक सोच से होती है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।